हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। सो स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2, मोशन इन वन डायमेंशन। फर्स्ट लेक्चर अच्छे से फिनिश किया, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, मोशन एंड रेस्ट रिलेटिव टर्म्स हैं, और वो भी इनकेस आप मोशन पे हो तो रेस्ट भी हो सकता है, और अगर रेस्ट पर हो तो मोशन हो सकता है। डिस्कस किया था फर्स्ट लेक्चर में। आप ट्रेन में बैठे थे, सामने से जो आपको देख रहा था, ट्रेन तो मोशन में था, सामने से जो आपको देख रहा था उसके रिस्पेक्ट में तो रेस्ट पे, और जो प्लेटफॉर्म के बाहर से देख रहा था उसके रिस्पेक्ट में मोशन में। यस, डिस्कस किए थे बेटा। इनकेस आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो जाकर के फर्स्ट लेक्चर देखना, हाँ, मेरा देखना या किसी और का भी, बिकॉज हर एक लेक्चर एक दूसरे से रिलेटेड। आज की क्लास इंटरेस्टिंग तभी आपको लगेगी जब आपको फर्स्ट क्लास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्लियर है। यस, आज की क्लास स्टार्ट करता हूँ। इंपॉर्टेंट जो टर्म्स स्पीड एंड वेलोसिटी वो पढ़ना है, बट उससे पहले फिर कुछ न्यू टर्म्स उनको स्टडी करेंगे, और फिर उसके बाद अपना मेन टॉपिक जो आज का उसमें आते हैं। फर्स्ट जो आपको इंपॉर्टेंट टर्म आने वाला दैट इज यूनिफॉर्म मोशन, और बहुत ही आराम से स्टडी करना है। थोड़ा सा बोरिंग लगेगा क्लास, स्लो भी लगेगा, बट यस, डाउट नहीं लगेगा। सो मोशन तो क्लियर है, बट सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में इफ़ योर पोजिशन इज चेंजिंग इट मीन्स यू आर इन मोशन। यस बेटा, ये यूनिफॉर्म क्या है भाई? पोजीशन तो ठीक है, चेंज हो रहा है, ये एक नया वर्ड लग रहा है सुनने में, यूनिफॉर्म। और ये वर्ड आता रहेगा, अभी आएगा, फिर से आएगा, फिर से आएगा, 2 बार हो रहेगा। चलो चेक करते हैं। एग्जांपल लूँ एक। सपोज ये एग्जांपल लिया मैंने, एक बॉडी फ्रॉम ए टू बी एंड फ्रॉम बी टू सी, और सी से डी जाना है। डिस्टेंस यहाँ पर 40 किलोमीटर, ये डिस्टेंस भी 40 किलोमीटर, और यहाँ पर भी ये 40 किलोमीटर। ठीक है, ये तो क्लियर। टाइम की बात करना है बेटा। सो ए से बी अगर मैं बात करता हूँ, सो सपोज इट इज़ 1 आवर। सो बेटा यहाँ भी इतना ही टाइम लगेगा, इधर जाने में यहाँ पर भी इतना टाइम लगेगा। नेक्स्ट 40 किलोमीटर में बोलूँगा तो आप बोलोगे सर उसमें भी 1 आवर, या फिर मैं ऐसा बोलूँ नेक्स्ट 1 आवर जाने में डिस्टेंस कितना कवर होगा, यू हैव टू से दैट 40 किलोमीटर। क्लियर है? ऐसा बोल सकते हैं क्या दैट इन दिस केस यूनिफॉर्म मोशन अ डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। यस, बिल्कुल बोल सकते हैं। आप बोलो टाइम को डबल करेंगे तो बेटा डिस्टेंस भी डबल होगा, टाइम को हाफ किया तो डिस्टेंस भी हाफ, टाइम के बेसिस में। ठीक है, यस, ये तो क्लियर हो गया। सो इधर स्टेटमेंट अगर लिखना है फॉर यूनिफॉर्म मोशन, सो वी हैव टू राइट फॉर इक्वल डिस्टेंस equal time is taken, equal time is taken. Yes, ठीक है। So a body is said to be in uniform motion if it covers equal distance in equal intervals of time, equal intervals of time. यस, क्लियर हो गया। इक्वल डिस्टेंस, टाइम भी बेटा इक्वल होना चाहिए, देन ये स्पीड दिस डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ये बोल सकते हैं। ठीक है, इसको फिनिश करो। फर्स्ट जो टर्म था वो तो क्लियर, यूनिफॉर्म मोशन वो क्लियर हो गया। सेकंड नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, नोट हो गया। चलो ठीक है, सेकंड टर्म ओके, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसी में ऐड किया। ठीक है, सेकंड इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फिर से एग्जांपल लेता हूँ। फिर से ऑब्जेक्ट जो था या बॉडी जो था वो ए से बी जाना था, और बी से सी, और सी से ए डी जाना था। डिस्टेंस फिर से चलो 40 किलोमीटर, इधर 40 किलोमीटर, ये भी 40 किलोमीटर, और इधर भी 40 किलोमीटर। पर बच्चों टाइम सेम नहीं है। अब इनकेस इधर 1 आवर हुआ, इधर कुछ और हो सकता है, बोलेगा हाफ आवर हो गया, इधर 3 आवर हो जाएगा। मैं नेक्स्ट बोलूँगा 40 किलोमीटर, कोई आइडिया नहीं है, इधर पे मेरा डिस्टेंस जो है इज़ नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। डी दैट इज डिस्टेंस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है, सो स्टेटमेंट क्या बोल सकते हैं? ठीक है, अच्छा इसको ऐसा ही बोल सकते हैं, देखो हम लोग ऐसा भी हो सकता है। सपोज
ऐसा समझो, ए से बी जाना था और बी से सी। हाँ बेटा, अगर टाइम में बोल दो 1 आवर है, यहाँ भी 1 आवर है। हाँ डिस्टेंस यहाँ 40 किलोमीटर है, यहाँ 60 किलोमीटर हो गया। ठीक है, क्लियर। सो इक्वल डिस्टेंस है मेरा। फॉर इक्वल डिस्टेंस जो टाइम आ रहा था वो तो डिफरेंट आ रहा था, या फिर ये मैं बोलूँ कि टाइम मेरा इक्वल है बट डिस्टेंस मेरा डिफरेंट है। सो फॉर यूनिफॉर्म मोशन अबाउट ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट कवर्स, इधर वाला इक्वल डिस्टेंस in unequal intervals of time, in unequal intervals of time, unequal intervals of time, और इधर से क्या है, unequal distance in equal intervals of time, equal intervals of time। ठीक है, क्लियर हो गया दोनों टर्म। यूनिफॉर्म मोशन क्या था, इक्वल डिस्टेंस था इक्वल टाइम में, और इधर पे अनइक्वल डिस्टेंस है। अनइक्वल डिस्टेंस हो सकता है या इक्वल डिस्टेंस, टाइम डिफरेंट हो सकता है। यस ठीक है, फिनिश करो, फिर टर्म्स लेकर के आते हैं अपने स्पीड एंड वेलोसिटी। इसको नोट करो पहले। ओके सो स्टूडेंट्स, गिव हेडिंग स्पीड। ऑलरेडी पहले से ये वर्ड आया है, 8th में पढ़कर आए थे। ओके, फॉर्मूला स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, ये भी लिख दिया। ऐसा यूनिट क्या रहने वाला है इसका, डिस्टेंस के लिए मीटर एंड टाइम के लिए सेकेंड। बस ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, मीटर सेकेंड और इधर पावर -1। CGS यूनिट डिस्टेंस के लिए इट इज़ सेंटीमीटर एंड टाइम के लिए अभी भी सेकेंड, और सेंटीमीटर सेकेंड पावर -1। यस क्लियर। बेटा स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस मैं लेफ्ट में जाऊँ या राइट में जाऊँ, ऑलवेज है ये तो रहेगा भाई, पॉजिटिव रहने वाला है। सो इट मीन्स डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। फोर्थ है जो इंपॉर्टेंट है हमारा, बेटा इनकेस ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पर, इट मीन्स पोजीशन इज नॉट चेंजिंग, और उस केस में डिस्टेंस वैल्यू क्या होगा, डिस्टेंस इक्वल टू 0, और जब डिस्टेंस ही नहीं है तो फिर स्पीड वैल्यू ये भी 0। ठीक है, इन केस ऑब्जेक्ट मोशन में आया, सो मोशन की वजह से डिस्टेंस तो रहेगा, ठीक है, और कैसा रहेगा ये, पॉजिटिव, डिस्टेंस पॉजिटिव। और बेटा इस केस में फिर स्पीड वैल्यू भी अपना यहाँ पर पॉजिटिव। सो क्या कोई ऐसा केस है जिसमें स्पीड वैल्यू नेगेटिव हो सकता है, नो। रेस्ट पर रहेगा सो स्पीड 0, मोशन पर रहेगा सो स्पीड पॉजिटिव। ठीक है, सो स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव, स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, इतना नोट कर लो, बिल्कुल नॉर्मल, कुछ भी ऐसा नहीं था इसमें, नोट कर लो जल्दी से। और फिर 4 टाइप्स ऑफ स्पीड उसको और डिस्कस करने वाले हैं। यस हो गया, ठीक है। ओके, सो टाइप्स ऑफ स्पीड, फर्स्ट यूनिफॉर्म स्पीड और कांस्टेंट स्पीड डिस्कस किए थे अभी। यूनिफॉर्म, इक्वल डिस्टेंस, सपोज बॉडी ए टू बी और बी से सी जा रहा है, सो इस पोर्शन में अगर मैं स्पीड बात करूं, सो सपोज इट 40 किलोमीटर पर आवर, सो यहाँ बी टू सी भी मेरा 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट्स बेटा हम लोग जो स्पीड बात करते हैं इट इज़ इन किलोमीटर पर आवर। ऐसा यूनिट तो ठीक है मीटर पर सेकेंड, बट फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट्स इट इज़ किलोमीटर पर आवर। बाइक में देखा है स्पीडोमीटर एक रहता है, आप पीछे बैठेंगे
फैमिली में, फादर के साथ में, या आगे कहीं भी बैठेंगे आपको स्पीडोमीटर में स्पीड दिखेगा, इट इज़ इन किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सो देखो फॉर इक्वल डिस्टेंस 1 आवर में कितना डिस्टेंस 40 किलोमीटर, नेक्स्ट 1 आवर 40। सो कैसा स्पीड है हमारा ये, इट इज़ यूनिफॉर्म स्पीड और कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, एग्जांपल का बेटा बात करूँगा ना, यहाँ पर एग्जांपल का स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट ये कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट, और इसको हम लोग स्मॉल सी है इससे रिप्रेजेंट करते हैं, और वैल्यू इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सेकेंड कौन सा बात करना है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और वेरिएबल स्पीड है, कभी स्पीड ज़्यादा हो रहा है कभी कम, बट सामने ट्रैफिक है स्पीड कम हो गया। जो यूजुअली स्कूल जाते टाइम भी लेट हो रहे हैं तो भाई स्पीड अच्छा खासा हो गया है, और बहुत सारा टाइम है, ठीक है आराम से जाएंगे, दोस्त मिल गया रुकेंगे, फिर पैदल जाएंगे, फिर चेंज होता रहेगा। ठीक है, यहाँ पर फिक्स नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और वेरिएबल स्पीड, योर स्पीड इज चेंजिंग, ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, रुक भी सकते हो कहीं पर, हाँ साइकिल ख़राब हो गया, टायर फट गया, कुछ भी हो सकता है इधर, ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, थर्ड इसको रफ करता हूँ, थोड़ा सा स्पेस चाहिए यहीं, चलो यहीं रखता हूँ, यहीं कर लो इसको। थर्ड इज एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, एवरेज बेटा टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, एग्जांपल ले ले, सपोज ऑब्जेक्ट ए टू बी है, बार बार देखो सेम एग्जांपल ले रहा हूँ, और फिर बी से सी गया, ए से बी जाने में सपोज डिस्टेंस इज 40 किलोमीटर और बी से सी इट इज़ 60 किलोमीटर, इधर जाने में इसको लग गया 2 आवर्स और इधर इसको लग गया 8 आवर्स। ठीक है, सो एवरेज स्पीड कितना होने वाला है, टोटल डिस्टेंस 40 + 60 इट इज़ 100 अपॉन 2 + 8 सो इट इज़ 10 किलोमीटर पर आवर। यस क्लियर। ठीक है, नोट करो, फिर नेक्स्ट फोर्थ बात करते हैं इसमें। फोर्थ ये सब ने देखा, फोर्थ वन जो है वो सभी लिखते रहते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, किसी भी इंस्टेंट पे देखना है। एग्जांपल लेते हैं इसका, सपोज सामने से कोई फ्रेंड जा रहा था, सामने से कोई फ्रेंड जा रहा था साइकिल में, अचानक से नज़र पड़ी, जो स्पीड उस टाइम उसका रहने वाला दैट इज़ द इंस्टेंटेनियस स्पीड। और पहले हो सकता है वो स्लो जा रहा हो, फास्ट जा रहा हो, उससे मतलब नहीं है, जिस इंस्टेंट पे मेरी नज़र पड़ेगी दैट इज़ द इंस्टेंटेनियस स्पीड। बाइक में है, पीछे बैठकर जो देखते हैं ऐसे चक्कर, अरे 60 किलोमीटर, अरे अभी बहुत कम है, वो स्पीड बेटा इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, उस इंस्टेंट पे जो हमने देखा, एट दैट इंस्टेंट हमारा जो स्पीड है दैट इज़ द इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्लियर हो गया। एवरेज स्पीड, उसके टर्म से हम लोग अच्छे क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। ठीक है, इसको भी नोट करो। वेलोसिटी फॉर्मूला इसका लिख लो, बाकी सब तो हो जाएगा। वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, फॉर्मूला तो आ गया बेटा। यूनिट अपने आप बता दो, चलो SI यूनिट बात करने से डिस्प्लेसमेंट, हाँ ठीक है, मीटर में बात करना है, और टाइम अभी सेकंड में, और इट इज़ मीटर सेकंड पावर -1। CGS यूनिट भी बता दो, CGS यूनिट इज सेंटीमीटर पर सेकेंड और सेंटीमीटर सेकंड पावर -1। ठीक है बेटा। डिस्प्लेसमेंट फिर से मैं बोल रहा हूँ, इनकेस फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो जाके देखना है। ऑलवेज देखो, मैं बार बार ये बोल रहा हूँ भाई, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वर्ड आ रहा है, आपने रट के रखा तो प्रॉब्लम। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो यहाँ पर वेलोसिटी का बात करेंगे, सो वेलोसिटी इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज डायरेक्शन पे डिपेंड
करेगा। ठीक है, चलो एक और यहाँ से चलो इन केस रेस्ट में बात करें। बेटा रेस्ट पर है तो डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा? पोजीशन इज नॉट चेंजिंग, बोथ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट सेम, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0। बड़ा अच्छा होने वाला देखना इसमें, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0, सो वेलोसिटी इक्वल टू 0। इसमें क्या था? कुछ भी नहीं था, नॉर्मल था। अब आएगा मजा, अगर मोशन पे हो गया, इन केस ये मोशन में आ गया, मोशन में आ गया, ठीक है, और स्ट्रेट डायरेक्शन में चलो मान लेते हैं, स्ट्रेट डायरेक्शन में गया, तो उस केस में मेरा डिस्प्लेसमेंट बेटा पॉजिटिव। अरे यार ऐसा समझो, ये ए से बी जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट रहेगा, इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट डिफरेंट हो गया, यस मेजर करेंगे आ जाएगा। सो क्या इस केस में डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है? यस। सो क्या वेलोसिटी भी पॉजिटिव? टाइम तो यार प्लस रहेगा। क्या इस केस में डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है? क्या वेलोसिटी भी पॉजिटिव है? ठीक है, तो एक पॉइंट इधर नोट किया जाए, इस केस में वेलोसिटी तो पॉजिटिव हो गया। अच्छा, सेकंड केस इसी का, मोशन में है, इसी का है, ए से बी गया और बी से कह रहा मैं ए आ गया, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट हो गया बेटा सेम। अबे मोशन में था और इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया, और डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो वेलोसिटी 0। सुनते जाना अच्छे से, मोशन में होने के बाद भी वेलोसिटी 0 हो रहा है। इनिशियल पॉइंट भाई घूम करके दोबारा वहीं आ गया, इस घर से स्कूल और स्कूल से घर, टोटल डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ गए? इनिशियल फाइनल पॉइंट बेटा सेम, सुबह जहाँ से निकले वहीं आ गए, ये 0 खत्म, वेलोसिटी भी 0। भाई मोशन में तो थे, फर्क नहीं पड़ेगा, इफ़ योर इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज सेम, वेलोसिटी खत्म, वेलोसिटी 0। अच्छा, और एक डिस्प्लेसमेंट क्या नेगेटिव हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ए से बी गए, फिर बी से ए आ गए, और फिर थोड़ा सा मन हुआ मम्मी खेलने चले जाएं क्या दोस्त के घर, पीछे घर है, आज पीछे चले गए। क्या इस केस में डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है? डिस्कस किए थे, फिर से बोल रहा हूँ, यस डिस्प्लेसमेंट है नेगेटिव, और डिस्प्लेसमेंट अगर नेगेटिव तो वेलोसिटी नेगेटिव। खतरनाक हो गया ये तो, मतलब इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, वेलोसिटी मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, मे बी 0। नोट किया जाए है, वेलोसिटी मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, और मे बी 0। कुछ भी हो सकता है रे, कुछ भी हो सकता है मोशन में। भाई ये तो क्लियर दिख रहा था कि नहीं चलूँगा तो डिस्प्लेसमेंट 0, वेलोसिटी यहीं ख़त्म हो गया काम इसका तो। और अगर मोशन पे हो ना तो डिपेंड करेगा, बिकॉज इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तुम स्ट्रेट जाओगे तो पॉजिटिव, लौट के दोबारा आओगे तो ख़त्म 0, और थोड़ा सा भी पीछे गए ना तो डिस्प्लेसमेंट हो गया नेगेटिव, और उस केस में तुम्हारा वेलोसिटी वो भी नेगेटिव। ओके, सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन ले लो, इफ स्पीड इक्वल टू 0, बड़े प्यारे क्वेश्चन है, इफ स्पीड इक्वल टू 0 वेलोसिटी मस्ट आल्सो बी 0। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? स्पीड तो 0 हो गया, तो क्या वेलोसिटी भी 0 होगा रे? क्या लग रहा है? नहीं, चलो चेक कर देते हैं यार विथ रीजन। यस और नो नहीं देना है भाई, वो तो और तुक्का लग गया यार, वो तो। स्पीड 0 हो गया, सो स्पीड का फॉर्मूला लिख दें, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, क्या स्पीड 0 है? हाँ, क्वेश्चन बोल रहा है भाई, मान लेते हैं उसकी बात। स्पीड इक्वल टू 0, ये लो, स्पीड इक्वल टू 0, सो डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दे उसको, खत्म, टाइम के साथ 0 के साथ मल्टीप्लाई किया, खत्म। सो क्या डिस्टेंस इक्वल टू 0 है? हाँ, यार डिस्टेंस इक्वल टू 0 है भाई, स्केलर क्वांटिटी था, ऐसा तो नहीं डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा, गए और आ गए, इनिशियल फाइनल, बट डिस्प्लेसमेंट वगैरह नहीं है। डिस्टेंस इक्वल टू 0 है, इट मीन्स इनिशियल और फाइनल पॉइंट जहाँ पे थे, अबे हिले ही नहीं, डिस्टेंस इक्वल टू 0, जहाँ बैठे हैं वहीं बैठे हैं,
तो जब डिस्टेंस इक्वल टू 0 है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, तो क्या डिस्प्लेसमेंट भी 0 होगा? बिल्कुल होगा। अगर डिस्टेंस 0 है तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 होगा ही। ऑब्जेक्ट तो रेस्ट पर है। आ रहा है, क्लियर हो रहा है यार? डिस्टेंस 0 है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पर गया ही नहीं कहीं, जहाँ बैठा वहीं बैठा, तो यार इनिशियल भी सेम है, फाइनल भी सेम है, लो खत्म, डिस्प्लेसमेंट भी 0। अच्छा, यहाँ तक तो सही है। वेलोसिटी पूछ रहा है, सो वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला लगा दो। वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट 0 रख दो यहाँ पे और टाइम के साथ डिवाइड कर दो, 0 अपॉन टाइम, खत्म। हाँ, वेलोसिटी 0 है। अब सही है, सो इट इज करेक्ट। इफ स्पीड इक्वल टू 0, वेलोसिटी इज ऑल्सो 0। दिस स्टेटमेंट इज 100% करेक्ट। नोट किया जाए। और फिर सेकंड क्वेश्चन उल्टा कर देते हैं। वेलोसिटी 0 देंगे और स्पीड, क्या बोल रहे हो? वेलोसिटी 0 तो ये भी 0 ना, इससे थोड़ी ना होता है। ये देख लिया तो उसको भी क्वेश्चन है यार, वो देने का कुछ तो पर्पस हुआ। नोट करो, नोट हो गया है, देख लेते हैं। उसने सोचा फटाक से आंसर देंगे, खुश हो जाएंगे, इससे थोड़ी ना आवाज़ आ जाएगी। तुम अपने यहाँ बैठे हो, हम यहाँ पर हैं। कमेंट करके आंसर दे सकते थे, कमेंट करके आंसर देना था, बट हाँ चेक करते हैं यार, क्वेश्चन चेंज करता हूँ। इधर लिख देते हैं वेलोसिटी, इफ सेकंड क्वेश्चन, इफ वेलोसिटी इक्वल टू 0, सो स्पीड इज ऑल्सो 0। ठीक है, ये चेक करना है क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है या रॉन्ग है। ठीक है, लास्ट जैसे स्टार्ट किया था वैसे करूँ। वेलोसिटी दिया है तो वेलोसिटी से स्टार्ट करता हूँ। वेलोसिटी फॉर्मूला लिख देता हूँ, वेलोसिटी इक्वल टू यहाँ पे दिया 0। सो वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला है अपना डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, और वेलोसिटी हो गया 0, यहाँ रख दिया 0 इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बेटा मल्टीप्लाई कर दें इससे, है इधर भेज दिया इसको। यार डिस्प्लेसमेंट 0 आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट 0 आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0। बेटा दो कंडीशन बन जाएंगे, या तो ऑब्जेक्ट मोशन ही नहीं कर रहा है, तब तो डिस्प्लेसमेंट 0, इनिशियल जहाँ बैठा था वहीं पे फाइनल पोजीशन हो गया। डिस्टर्ब हो रहा है थोड़ा सा, रुको। हाँ, डिस्प्लेसमेंट दो, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट सेम हो सकता है। ठीक है, तो दो केस बन जाएंगे। फर्स्ट केस, इफ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट जहाँ बैठा था वहीं बैठा रहे, चुपचाप जहाँ बैठा था वहीं बैठा रहे, हिला ही नहीं अपनी जगह से, तब तो मैं बोल दूँ डिस्प्लेसमेंट 0। और जब हिला ही नहीं है तो मैं बोल सकता हूँ हाँ भाई ठीक है, स्पीड इक्वल टू 0 हो जाएगा। है कब? जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, तब स्पीड 0, तब तो तुम सही हो। पर क्या ऑलवेज सही हो, ये चेक करना है। सेकंड केस, भाई घर से स्कूल गया था और स्कूल से घर आ गया, इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम थे, क्या डिस्टेंस कवर नहीं किया होगा? किया है रे। स्पीड फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तुम स्कूल गए हैं, घर से स्कूल गए और स्कूल से दोबारा घर आए, तो यार तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ है। बट इसका ये मीनिंग नहीं है कि डिस्टेंस 0 है यार। ए से बी गए और बी से ए आ गए, यार डिस्टेंस है, ए बी प्लस बी ए डिस्टेंस है, और टाइम भी है, आने जाने का टाइम भी है। डिस्टेंस से रखूंगा, टाइम से डिवाइड करूंगा, स्पीड आएगा। इस केस में स्पीड इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो सही हो कि वेलोसिटी 0 है तो स्पीड भी 0। बट अगर मोशन में है तो दूसरा केस भी बन सकता है, भाई तुम्हारा इनिशियल फाइनल पॉइंट तो सेम था, तब तुमने बोला कि यार तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट 0 और डिस्प्लेसमेंट 0, सो वेलोसिटी 0, बट स्पीड नहीं है। मस्त क्वेश्चन थे दोनों, नोट करो। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। सो फर्स्ट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी।
कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, थोड़ा सा इसमें अलर्ट रहना, दोनों चीज़ देखना यार। ठीक है, यूनिफॉर्म तो ठीक है, क्लियर हुआ था, बट बिकॉज वेलोसिटी आ रहा है तो यार डायरेक्शन पे भी ध्यान रखना। सपोज ऑब्जेक्ट ए से बी जा रहा है, ए से बी जा रहा है और इसकी यहाँ पर जो वेलोसिटी इट इज़ 5 मीटर पर सेकेंड। बेटा जब बी से सी जाएगा ना, तो एक तो क्या है 5 मीटर पर सेकेंड ही होना चाहिए, और सेकेंड क्या है डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, इट इज़ 5 मीटर पर सेकेंड। इनकेस डायरेक्शन चेंज हो गया सो 5 मीटर पर सेकेंड, यस स्पीड बोल सकते हैं, स्पीड कांस्टेंट है। बट वेलोसिटी के केस में मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों ध्यान रखना, अगर दोनों है सो इट इज़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब जितना भी हम लोगों ने स्टडी किया ना, ये सेकंड वाले पॉइंट में भी देखना गड़बड़ हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछ लूँ, फैन है जहाँ पे बैठोगे यार, फैन देखो जरा और मेरे को ये बता दो स्पीड कांस्टेंट है या वेलोसिटी कांस्टेंट है, या फिर दोनों ही चेंज, दोनों कांस्टेंट है, चलो बता दो। अभी कुछ सोच रहे होंगे भाई दोनों तो सेम है, दोनों तो सेम है भाई, 3 नंबर या 4 नंबर, चलो जिसमें भी तुमने सेट करके रखा भाई, 5 नंबर में 1 नंबर में, और उसके बाद देख रहे हैं एक ही जैसा तो लग रहा है देखने में, तो दोनों ही कांस्टेंट। चेक कर लेते, दोनों नहीं है। सेकंड जो टॉपिक बात करने वाले नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और वेरिएबल वेलोसिटी। एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ और फिर इसको डिस्कस कर लेते हैं। टाइम देख लो यार, मिनट हैंड को पकड़ लो, मिनट हैंड को देख लो। अब ये बताओ जरा, क्या उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है? देखने में तो लग रहा है वो टक 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 टक, जो सेकंड हैंड बात कर रहे हैं टक टक, ये सेम चल रहा है यार, हर एक इंस्टेंट में उसका जो डिस्टेंस है पर सेकंड वो तो सेम लग रहा है यार। स्पीड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ बेटा। ये जो मैंने यहाँ बोला स्पीड तो कांस्टेंट है यार, फैन के केस में भी स्पीड तो कांस्टेंट है, एक ही स्पीड से चल रहा है वो, बट बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ ब्लेड कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, डायरेक्शन को भी पकड़ के चलना है। यस, फैन वाला केस जो हो गया, या जो इसमें देख रहे हैं जो मिनट हैंड या सेकेंड हैंड जो भी देख रहे हैं बेटा, डायरेक्शन तो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, दोनों चीज़ देखना है यहाँ पर, डायरेक्शन के साथ साथ कुछ नया पता लग गया। अभी तक तो ये लगता था यार बढ़िया चल रहा है फैन, बेटा स्पीड कांस्टेंट है वहाँ पे, स्पीड कांस्टेंट है, बट बिकॉज द डायरेक्शन इज चेंजिंग सो इट हैज़ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और वेरिएबल वेलोसिटी। ऑब्जेक्ट को अगर छत के ऊपर से ऐसे छोड़ दिया एट सम हाइट, किसी ऑब्जेक्ट को फ्री फॉलिंग कर दिया, उसका स्पीड आफ्टर 1 सेकेंड देखो चेंज होता रहेगा। जो एक्सेलरेशन की बात करेंगे अभी हम लोग, कांस्टेंट नहीं है वहाँ पर। ठीक है, ये क्लियर हो रहा है? या तो वेलोसिटी, या तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए बेटा। सपोज ए से बी और बी से सी जा रहा था, इधर मैं बात करूँ 5 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पे हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। एक तो ये केस हो गया मेरा, चेंज हो गया। ठीक है, डायरेक्शन तो सेम था बट बिकॉज मैग्नीट्यूड चेंज हो गया सो इट इज़ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। या फिर सेकेंड में बात करूँ कि भाई यहाँ से ये आ रहा था, सपोज सर्कुलर मोशन ले लो यार, ख़त्म करूँ, सर्कुलर मोशन ये लो। हर एक इंस्टेंट में अगर मैं ऐसा बोलूँ कि स्पीड कांस्टेंट है, जो फैन का बात कर रहे थे, या फिर प्लैनेट्स का ले लो, मून के ले लो, मून जो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द अर्थ, आप बोलोगे सर वो तो कांस्टेंट, यार स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी नहीं है। वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा, दोनों चीज़ है। अब ध्यान रखना, अगर यहाँ पर ये दे दिया जाता 5 मीटर पर सेकेंड 5 मीटर पर सेकेंड और डायरेक्शन हल्का सा भी चेंज, लिख देना वेरिएबल वेलोसिटी है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्लियर, नोट कर लो। फिर नेक्स्ट 2 का और बात कर देते हैं। मतलब फैन जो रोटेट कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है, स्पीड कांस्टेंट है। और सेकेंड जो ये है मिनट हैंड या आर हैंड का बात कर रहे हैं या सेकेंड हैंड का बात कर रहे हैं, उसमें भी ये मेरा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके, थर्ड केस एवरेज वेलोसिटी। फॉर्मूला रहने वाला है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, एक तो फॉर्मूला ही हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। बेटा अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट वो 0 हो गया, सपोज इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो रहा था, ऑब्जेक्ट तो मोशन में था, बट टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर 0 हो जाएगा देन एवरेज वेलोसिटी वो भी 0।
एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू जीरो, इट डजेंट मीन दैट एवरेज स्पीड इज आल्सो जीरो। डिस्कस किए थे भाई, वेलोसिटी तो जीरो हो सकता है, वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, बट इट डजेंट मीन कि स्पीड भी जीरो, जो सेकंड क्वेश्चन डिस्कस किए थे। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला आ गया। एक और भी हो सकता है अपने पास, इन केस जो ऑब्जेक्ट है इट इज मूविंग इन ए स्ट्रेट पाथ और जो वेलोसिटी का चेंज होने का रेट है इट इज कांस्टेंट। सो ये फॉर्मूला एक और आएगा, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। ठीक है, ये हो गया हमारा थर्ड केस। फोर्थ, इंस्टेंटेनियस अभी बात किए थे, किसी भी इंस्टेंट पे बात करना है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। ठीक है, जिस इंस्टेंट पे भी हम लोग देखने वाले दैट इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यस बेटा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड ये सेम रहता है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, 4 टाइप्स ऑफ वेलोसिटी ये भी पढ़ लिया हम लोगों ने। अब थोड़ा सा शॉर्ट में जो भी हम लोगों ने स्टडी किया है स्पीड और वेलोसिटी, थोड़ा सा उसका डिफरेंस देख लेते हैं और फिर अच्छे से क्वेश्चंस, इसको नोट कर लो। यस, ठीक है। सो डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। फॉर्मूले का बात करें अगर, सो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला आया था। और इसके लिए बात करेंगे, सो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है। सेकंड, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा, स्केलर क्वांटिटी। और यहाँ पर बात करने से इट इज वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। इनकेस ऑब्जेक्ट मोशन पे है तो स्पीड इज नॉट इक्वल टू जीरो। कब? जब ऑब्जेक्ट मोशन में है। और इनकेस वेलोसिटी की बात करूं मैं, सो अगर ऑब्जेक्ट मोशन पे है तो भी 3 टाइप्स रहने वाला है, वो कंडीशन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, वेलोसिटी मे बी, मे और मे नॉट बी। ठीक है, जीरो हो सकता है, ऑब्जेक्ट गया फिर से वहीं पर आ जाएगा, यस जीरो हो सकता है, या मे नॉट बी जीरो। ठीक है, और इस वाले केस में तो ऑलवेज बिल्कुल भी मोशन में है तो बेटा जीरो तो नहीं हो सकता है। ठीक है, एक तो ये बात हो गया। इन केस बेटा ऑब्जेक्ट मोशन में है तो क्या स्पीड इक्वल टू वेलोसिटी हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। एक केस ऐसा है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट पाथ ए टू बी, इस केस में स्पीड इक्वल टू वेलोसिटी है। ठीक है, यहाँ पर भी अगर मैं बात करूँ, इन केस ऑब्जेक्ट, ये थर्ड पॉइंट था, इन केस ऑब्जेक्ट मोशन में है और कैसा स्ट्रेट पाथ, तो यहाँ पर भी वेलोसिटी इक्वल टू स्पीड है, बिकॉज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो बेटा सेम है। ए से बी जितना डिस्टेंस है ए से बी उतना ही डिस्प्लेसमेंट भी है, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, ये तो सही है, बट इसी पॉइंट का, इसी का जो सेकंड पार्ट है, स्पीड इज ऑलवेज, स्पीड जो न्यूमेरिकल रेशियो का बात करेंगे हम लोग, स्पीड आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये सही है बेटा। इक्वल टू का जो साइन हो कब होगा? जब ए से बी गया है, और ग्रेटर कब हो जाएगा? अगर ऑब्जेक्ट बी से लेकर के यहाँ पे आ गया। अब मेरा डिस्टेंस तो ज़्यादा है, डिस्टेंस क्या रहने वाला है? यहाँ से ए से बी गया था और फिर बी से सी गया,
डिस्टेंस ज़्यादा हो गया, बट बेटा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट ये इनिशियल और फाइनल देखना है। ए सी छोटा वैल्यू हो गया, अब वेलोसिटी मेरा छोटा हो जाएगा, ये सही है। स्पीड या तो ग्रेटर देन रहेगा या इक्वल टू वेलोसिटी रहेगा, ठीक है। इस केस में भी इसी का अगर मैं बात कर दूँ या वेलोसिटी के टर्म से, यही उल्टा करके ऐसा कि वेलोसिटी का वैल्यू या तो लेस देन रहेगा या इक्वल टू रहेगा स्पीड, ठीक है। अगर कोई ऐसा बोलता है दोनों का वैल्यू इन अंडर व्हाट कंडीशंस, स्पीड एंड वेलोसिटी जो है वो सेम रहना चाहिए, है एक ही, रेशियो इक्वल टू 1 आना चाहिए बेटा। इधर लिख देता हूँ मैं, स्पीड अपॉन वेलोसिटी रेशियो, हाँ इसको नोट कर लो, इसको जरूर रख करता हूँ यहाँ से बेटा, ये इक्वल टू 1 होना चाहिए। ये कब हो सकता है, जब स्पीड इक्वल टू वेलोसिटी, और ये तभी पॉसिबल है व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट पाथ ए से बी। थोड़ा सा भी टेढ़ा मेढ़ा हुआ ना, वेलोसिटी गड़बड़ हो जाएगा। स्पीड हमेशा है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तुम जहाँ जाओ मैं तुमको टोटल ऐड करूँगा, पर वेलोसिटी थोड़ा सा परेशान कहेगा यार, तुम थोड़ा सा भी टेढ़ा मेढ़ा जाओगे ना तो मैं डिस्टेंस है स्पीड से कम हो जाऊँगा। तुम सीधे जा रहे हो तो ठीक है, मेरे पास कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है जब मैं स्पीड से कहूँगा भाई हम तुमसे ज़्यादा हो गए हैं, या तो हम तुमसे कम ही रहेंगे या बराबर हो जाएंगे। यार बराबर हो जाएंगे, ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए स्ट्रेट पाथ, और थोड़ा सा भी टेढ़े मेढ़े हुए ना, डिस्टेंस आगे निकल जाए, ये स्पीड आगे निकल जाएगा और मैं पीछे हो जाऊंगा। नोट कर लो इसको। अब अच्छे से क्वेश्चंस कर लेते हैं, इसमें फिनिश करो इसको जल्दी से। स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, रीड तो कर लिया क्वेश्चन को। डिस्टेंस इज गिवन 42 किलोमीटर एंड बेटा टाइम जो है वो मिनट में दे दिया, इट इज़ 80 मिनट, एंड वी हैव टू फाइंड एवरेज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर एंड इन मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फर्स्ट किलोमीटर पर आवर में फाइंड कर लो और फिर मीटर पर सेकेंड में, एक में कर लो, दूसरा तो इजी हो जाएगा। क्या करें यार, ये तो किलोमीटर दे दिया बट टाइम तो मिनट में दे दिया है, तो इस मिनट को पहले आवर में चेंज करते हैं। 60 मिनट बोले तो 1 आवर, ठीक है। और 1 मिनट में कितना होने वाला है, 1 मिनट मीन्स 1/60, और 80 मिनट का पूछ रहा है, सो 80 के साथ मल्टीप्लाई, 80 मिनट मीन्स 1/60 इंटू 80, 0 एंड 0 कैंसिल, इधर 2 से कट किया, सो ये 3 और इधर 4, सो इट इज़ 4/3 आर, ठीक है। सो डिस्टेंस भी आ गया, टाइम भी हो गया, और फॉर्मूला लगा देते हैं अभी, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस 42 अपॉन दिस टाइम इज गिवन 4/3, दिस 4/3 है, मल्टीप्लाई करने से रेसिप्रोकल हो जाएगा, सो ये 3 इधर हो गया, ठीक है। कट कर दें, 2 से कट करने से इधर ये 2 एंड 21 मल्टीप्लाई 3 6.2, 2 से कट कर दो, सो 2 से कट किया, सो दिस 2 1 टाइम्स, और इधर 3 1.5, सो इट इज़ 31.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। किलोमीटर पर आवर तो आ गया बेटा। मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 है, 5/18 से मल्टीप्लाई करना, दिस 31.5 किलोमीटर पर आवर, इट मीन्स 31.5 इंटू 5/18, मालूम है ना 5/18 किधर से आ रहा है यार, 1 किलोमीटर मीन्स 1000 मीटर एंड 1 आवर सेकेंड में कन्वर्ट करना, सो इट इज़ 3600। पहले इसको सॉल्व करने दो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि क्यों 5/18 आ रहा है, 5/18, ठीक है। ठीक है, 9 से कट करो यार, 9 इधर ये 2 टाइम्स और इधर 9 से कट किया, सो इट इज़ 3 टाइम्स है, 27 हो जाएगा, 0.4, सो इट इज़ 5। सो स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 3.5 इंटू 5, ओके, मल्टीप्लाई, सो दिस 5 इंटू 5 इट इज़ 25, 5 कैरी 2, 5 इंटू 3 15 एंड दिस 17, और यहाँ पर एक ये डेसिमल आ गया, डिवाइड बाई 2, 2 से डिवाइड करने से इधर आएगा ये 2 1 टाइम्स
8.75, so it is 8.75 मीटर पर सेकेंड। सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। अभी डिस्कस क्या कर रहे थे कि ये 5/18 क्यों आया। बेटा देखो यार, किधर गया, किलोमीटर पर आवर ये दे रहा है और इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है यार। किलोमीटर बोले तो 1000 मीटर एंड 1 आवर, यार 1 आवर में कितना 60 मिनट होता है, और 60 मिनट है 1 मिनट का अगर मैं बात करूँ तो 60 सेकेंड होता है। सो डिनोमिनेटर में ये आ जाएगा 60 × 60, ये 0 इधर से कैंसिल, 1 0 ये इधर से कैंसिल, सो इट इज़ 10/36 है। 2 से कट करने से ये 5 और ये 18, सो इट इज़ 5/18, ठीक है। वही किया था, किलोमीटर पर आवर दिया था, सो डायरेक्ट 3600 वो ना करके उसको शॉर्ट में यार पहले से कट कर लिया और 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया। इनकेस क्वेश्चन किलोमीटर पर आवर आएगा बेटा उसको चेंज करना मीटर पर सेकेंड में, हम लोग ऐसा यूनिट में बात करने वाले हैं। फिनिश करो फिर नेक्स्ट, ठीक है। स्टूडेंट सेकेंड क्वेश्चन, लेंथ ऑफ ट्रेन इज गिवन, लेंथ ऑफ ट्रेन इक्वल टू 100 मीटर एंड कांस्टेंट वेलोसिटी इट इज गिवन 60 किलोमीटर पर आवर एंड लेंथ ऑफ दिस ब्रिज सपोज A to B इट इज़ गिवन 1 किलोमीटर है, ये 1 किलोमीटर दिया, सो बेटा उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, सो इट इज़ 1000 मीटर। अभी पूरा इसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, यस ये फाइंड करना है। बेटा छोटा सा कोई एक पार्टिकल का बात करूँ मैं, छोटा सा पार्टिकल अगर यहाँ से स्टार्ट करेगा A to B, जैसे वो B को क्रॉस करेगा, ठीक है, क्रॉस कर गया पूरा, सो इन दैट केस लेंथ हो गया 1000 मीटर। बट यहाँ तो पूरा ट्रेन दे दिया है, ट्रेन जो है वो इधर, ये लेंथ यहाँ से ये जो है वो लेंथ हो गया ट्रेन का। सो ये एंड जैसे ही ये वाला पार्ट जैसे ही अंदर करेगा ट्रेन तो एंटर हो गया, और कब तक एंटर करेगा, जब तक बाहर ये वाला पार्ट जब तक बाहर यहाँ से नहीं निकल जाएगा तब तक तो अंदर रहने वाला है। सो डिस्टेंस अभी 1000 नहीं है, जब तक ये पूरा का पूरा यहाँ से ऐसा क्रॉस नहीं हो गया। तो टोटल लेंथ कितना हो गया यहाँ पर 1000 + 100, सो बेटा यहाँ पे डिस्टेंस जो हुआ इट इज़ 1100 मीटर, 1000 इधर और 100 इधर, क्लियर है। अगर एक छोटे से पार्टिकल की बात करते हैं ना, सो वो A से B जैसे निकलता टोटल लेंथ जो यहाँ डिस्टेंस होता इट इज़ 1000। बट बेटा ट्रेन पूरा का पूरा जब तक इस पार्ट से, ये पीछे वाला पार्ट, ये पीछे का पार्ट जब तक नहीं निकल जाएगा तब तक तो अभी क्रॉस नहीं किया उसने, ठीक है। सो डिस्टेंस हो गया ये 1100 मीटर, और वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर कन्वर्ट करते हैं इसको। अभी चेक किया था 60 किलोमीटर पर आवर, मल्टीप्लाई करना है इसको 5/18 से, कट कर दें। चलो 2 से कट करने से इधर तो 9 आने वाला है, और ये 30 हो गया। 3 से कट किया, सो ये इधर 3 और ये 10, सो इट इज़ 50/3 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी फॉर्मूला लगा देते हैं, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बॉडी इज मूविंग इन ए स्ट्रेट पाथ, ठीक है। तो डिस्टेंस भी लिखने से कुछ आंसर में फ़र्क नहीं पड़ेगा, स्पीड बोलूँ या वेलोसिटी बोलूँ, ठीक है। सो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट 1100 एंड बेटा टाइम निकालना है, एंड वेलोसिटी इट इज़ 50/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, t इधर आएगा, सो इट इज़ 50t इक्वल टू ये इधर जाने वाला है, सो इट इज़ 1100 × 3, क्लियर है, ये इधर गया। अभी 50 से डिवाइड कर दो, सो t इज इक्वल टू 1100 × 3/50, ये 0 और 0 यहाँ से कैंसिल, 5 दिस 1 टाइम्स इधर 5 2 यस 2, सो टाइम वैल्यू 22 × 3 इट इज़ 66 सेकेंड, खत्म हो गया। 7th क्लास क्वेश्चन, ये 7th क्लास में जो क्वेश्चन था मैथ्स में वो सेम क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है। फिनिश कर लो, फिर और एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट 3rd क्वेश्चन रीड कर लिया ना अच्छे से, ठीक है। सो थोड़ा सा इसको डायग्राम ऐसा
थोड़ा सा इजी हो जाएगा समझने के लिए। सपोज ए से स्टार्ट किया था एंड फॉर 2 आवर्स, 2 आवर्स में कितना डिस्टेंस किया वो मालूम नहीं है। सो सपोज यहाँ से यहाँ आने में इसको लग गया 2 आवर्स, ठीक है। और बेटा इसका स्पीड कितना था, इधर से इधर आने में इट इज़ 6 किलोमीटर पर आवर, समझ गए, पर आवर मीन्स इन 1 आवर जो डिस्टेंस कवर किया था इट इज़ 6 किलोमीटर फॉर 1 आवर, बट कितने टाइम के लिए ट्रेवल किया, 2 आवर्स। तो क्या यहाँ पे 6 + 6 दैट इज़ ये डिस्टेंस बेटा 12 किलोमीटर होगा, समझ रहे ना। फॉर 1 आवर जो मेरे को बेटा स्पीड दे रहा है, स्पीड बोल रहा है 6 किलोमीटर पर आवर, मीन्स इन 1 आवर 6 किलोमीटर। वो कह रहा है मैं 2 आवर्स चल रहा हूँ, है गल, ठीक है, चल रहा है, तो इट इज़ 12 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पर बी में आ गया, और बी से जब उसको सी में जाना था, फिर उसको स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना था यहाँ से यहाँ तक, इट इज़ 3 आवर्स, और स्पीड जो इसने यहाँ पर मेंटेन किया इट वाज 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। मीन्स इन 1 आवर डिस्टेंस जो कवर किया इट इज़ 4 किलोमीटर। सो बेटा 3 आवर्स के लिए कितना होगा, 1 आवर 4 किलोमीटर, 3 आवर इट इज़ 12 किलोमीटर, ठीक है। सो एक पार्ट जो क्वेश्चन में बोला था फाइंड द टोटल डिस्टेंस, वो तो आ गया, हाँ टोटल डिस्टेंस, ठीक है, ये तो हो गया। एंड एवरेज स्पीड निकालना है। सो टोटल डिस्टेंस ये तो हो गया यहाँ पर 12 + 12 दैट इज 24 किलोमीटर। एंड बेटा एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा यहाँ पर बच्चों, एवरेज स्पीड, हाँ टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम, ठीक है। सो टोटल डिस्टेंस इट इज 24 एंड बेटा टोटल टाइम 2 + 3, हाँ इट इज़ 5, ठीक है। हाँ क्या करना है, इजी 5 से डिवाइड कर लें, और इजी कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, सो इट इज़ 48/10, हाँ कर सकते हैं। ये तो डायरेक्ट 5 से डिवाइड करो, थोड़ा सा इजी हो जाता है, डिनोमिनेटर में 10 आया, सो इट इज़ 4.8 किलोमीटर पर, ख़त्म हो गया क्वेश्चन। कुछ भी नहीं है, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है आपको एग्जाम में आ जाए। स्पीड देगा, टोटल डिस्टेंस निकालना है, जितने टाइम के लिए ट्रेवल किया था, हाँ मल्टीप्लाई करना टाइम के साथ में, और मे भी हो सकता है यार यहाँ पे मिनट में दे देगा। सो उस मिनट को पहले आर में कन्वर्ट करना, जैसे इससे पहले क्वेश्चन में किया था, और फिर वो जो आर आया उसको ये जो दिया है इसके साथ मल्टीप्लाई करना, टोटल डिस्टेंस एक बार आ गया, तो टोटल टाइम तो है ही अपने पास, डिवाइड कर देंगे और एवरेज स्पीड आएगा। फिनिश कर दो, और एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं और आज का टॉपिक फिनिश हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स 4th क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन तो रीड किया सबने। फ्रॉम दिस पॉइंट जब पर्सन गया ईस्ट डायरेक्शन में इट वॉज 3 किलोमीटर, ठीक है, हाँ इधर आकर रुक गया, सो इट इज़ 3 किलोमीटर। और इस पॉइंट में से सपोज ए, इस पॉइंट में से नॉर्थ 2 किलोमीटर, ठीक है, ये हो गया यहाँ पर 2 किलोमीटर बी। एंड फिर बेटा बी में से क्वेश्चन क्या बोला है, बी पॉइंट में से फिर से वो वेस्ट साइड में गया 3 किलोमीटर, हाँ इधर से जाना चाहिए ये, और इधर आके बिकॉज ये 3 किलोमीटर है, सो ये भी 3 किलोमीटर हुआ। और फाइनल पोजीशन जो ऑब्जेक्ट जो पर्सन था उसका यहाँ पर, ठीक है, इसको नेम दे दिया मैंने डी, ये हो गया था, ये इसको सी दे दिया, ठीक है। अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। हो जाएगा क्या, ट्राई करके देखो। स्पीड फॉर्मूला मालूम है, वेलोसिटी भी फॉर्मूला मालूम है, और चेक करना कि क्या दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है क्या। भाई थोड़ा सा भी टेढ़ा मेढ़ा हो गया, तो स्पीड तो ये बोल रहा था कि वेलोसिटी अब तुम मेरे बराबर नहीं रह गए। मुझे लग रहा है ऐसा कुछ हो चुका है। आंसर कुछ भी है बट स्पीड और वेलोसिटी एक जैसा नहीं है। स्पीड जीत जाएगा यहाँ पे, चेक कर लेते हैं। चलो एवरेज स्पीड, बेटा यहाँ पे फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस
अपॉन टोटल टाइम। हाँ, टोटल टाइम देखा क्वेश्चन में 2 आवर्स। इधर से बॉडी पर्सन ने स्टार्ट किया था, ए बी और सी, टोटल जो उसको टाइम लगा इट वॉज 2 आवर्स। बेटा टोटल डिस्टेंस कितना हो रहा है यार? ये 3 किलोमीटर, 2 और ये फिर 3 + 2 + 3, ठीक है। सो इट इज़ 8 और टाइम दे रहा है 2। सो एवरेज स्पीड जो है अपने पास इट इज़ 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और बेटा एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं अगर, सो एवरेज वेलोसिटी मीन्स होता है डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इधर से स्टार्ट किया और इधर आके रुक गया, बेटा ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए यार? 2 होगा यार, चेक करो, ये 2 हो गया। सो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, ये भी तो 2 हो गया। इनिशियल यहाँ पे था और फाइनल यहाँ पे आया, सो ये डिस्टेंस हो गया 2। सो इट इज़ 2/2 = 1 किलोमीटर पर आवर। इस एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों इक्वल नहीं है। सेकेंड पार्ट जो क्वेश्चन बोलता है आर दे आर इक्वल, ना इक्वल नहीं है। सो आज की क्लास अच्छे से नहीं, कोई भी अगर डाउट है तो फिर से एक बार जाके स्टार्टिंग से वीडियो को आराम से देखो, सब कुछ क्लियर होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है एक्सेलरेशन बात करना है, वो पूरा का पूरा स्पीड या वेलोसिटी के टर्म्स में। स्पीड और वेलोसिटी जो आज बात किया वो पूरा का पूरा इससे पहले जो लेक्चर था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एक के बाद एक सभी लेक्चर्स एक दूसरे से रिलेटेड बोला था स्टार्टिंग में, ठीक है। इसको फिनिश करो और नेक्स्ट लेक्चर के लिए वेट करना है।